गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबह वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और तेरे तो बस वाइबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर से रक्स बाहर सु रक्स बिस्मिल, बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। व अहसन मिन कलम तरक़्क़त तुआइनी व अजमल मिन कलम तलीत निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। जामी कहते आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमा तुई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान ये इंसान है, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। यहाँ जो कहने की आदत थी वही कहोगे। क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लेकिन जब जवाब सही दोगे तो नकीरैन कहेंगे हमें यकीन था कि तू ऐसा ही जवाब देगा। क्यों बेखबर नहीं थे, क्योंकि दुनिया में कहता क्या था मालूम है। तो फिर क्या कहा जाए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही है। तवज्जो कर ले, तूने सही जवाब दिया इसलिए तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही, जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। कहा अगर सही जवाब नहीं देता तो ये तेरा ठिकाना था, उसको बंद करके कहा जाएगा। लेकिन तूने जवाब सही दिया इसलिए तेरे लिए जन्नत की खिड़की खोली जा रही, पहले जहन्नम की, ताकि पता चल जाए कि अगर 2 नंबरी करते तो कहां पहुंचते। सच्ची अकीदे पे रहे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गरीब नवाज के अकीदे पे, गौसे पाक के अकीदे पे, साबिर पाक के अकीदे पे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के अकीदे पे। बहरहाल फिर क्या होगा, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। आका फरमाते हैं ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में आया कि मशरिको मगरिब तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में आया कि 70 गज, यानी तकवे के एतबार से, अमल के एतबार से, यकीन के एतबार, जिसका जैसा मामला होगा ताहद। और फिर क्या होगा, फरमाया जाएगा सुन ले अब, सुन ले अब भाई, ये नजर अभी न लाए, नजर मियाँ कह रहे लाने दो भाई, मैं लूंगा ऐसे। नजर लाना बात अच्छी लग रही है, वहीं बैठो सुनो। पहले गुरूर से मना नहीं कर रहा हूं, हम तो सूफिया के गुलाम हैं भाई, नजर कैसे मना करेंगे हैं? लेकिन तरीका बता रहा हूं देने का। बात पसंद आए ना, एक जेब से निकालो दूसरी जेब में रखो, और फजर की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में जाके पढ़ो। इमाम साहब से कहना ये तुम्हारी तरफ से भी है, ये अमीनुल कादरी साहब की तरफ से भी है, तुम्हारे दोनों की तरफ से पेश कर देना, तुम्हें भी सवाब मुझे। मेरी नजर है ना, जेब में रखो, इधर मत लाओ। थोड़ा सुनो, गौर से सुनो, बात एंड की तरफ जारी, टाइम अभी ये नहीं है बात करने का। क्या होगा, ताहद कब्र कुशादा होगी और जन्नत का बिस्तर लगाया जाएगा। कौन सा बिस्तर? जन्नत का बिस्तर। कौन लगाएगा? फरिश्ते लगाएंगे। हैं? हैं? मैंने कहा जहां जहां लोगों ने दिया, और अगर वो नहीं देंगे जेब में रख के तो वो मेरी अमानत है, देंगे वो। मेरी कौम पर मुझे एतमाद है। हाँ, मियाँ मेरे भाई सलीम मियाँ, मेरे बड़े भाई, वो कह रहे हैं मैं कल को दूंगा, तो वो देंगे इंशाल्लाह। और सैयद तो होता ही देने वाला है भाई। हाँ, जब शजरों से सैयद ना पहचाने जाए तो 2 चीजों से पहचानना। क्या? एक उनकी सखावत से, एक उनके अखलाक से। हाँ, याद रखना अच्छी तरह। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बादशाह ने, नाम नहीं लूंगा, सैयदों को कत्ल कर दिया,
नकली समझ करके। बाद में किसी ने बताया नहीं वो तो तेरे चुगलखोरों की चुगलियां थी, तूने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा फिर अब क्या करूं? का माफी मांग ले। का माफ ना करे तो का असली होंगे तो माफ कर ही देंगे ना। इसलिए कि माफ करना ये तो उनका मौरूसी मामला है। हाँ, नहीं देखते इमाम हसन ने कैसे कैसों को माफ किया, इमाम हुसैन ने कैसे कैसों को माफ किया। अल्लाह अकबर। माफ करना उनका अपना काम है। उनके नाना ने नहीं कहा था जान के दुश्मनों से ला तसरीब अलैकुमुल यौम, बल्कि कैसा सखी होता है सैयद बताऊं? सैयदों का बाप सैयदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, इमाम अली इब्न अबू तालिब। ऐन जंग की हालत में एक यहूदी पे तलवार उठाई, उसने हाथ फैला के कहा अली भीख में तलवार दे दो, उठाई हुई तलवार दे दो। कोई जंग में तलवार देता है? उसने कहा, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा, उसकी बात नकल कर रहा हूं। उसने कहा अली माज़अल्लाह, या तो तू हद दर्जा नादान है, कोई दुश्मन को भी तलवार भीख में देता है, या तू बहुत बड़ा बहादुर है। दूसरी बात सही थी। तो मौला ने कहा क्यों ऐसा कहता है? कहा दुश्मन को भी कोई तलवार हालत जंग में दे देता और निहत्ता होता है। फरमाया ये मेरे घर की रीत है, हम जो मांगने वाले को नहीं देखते दोस्त है या दुश्मन है, जो हाथ फैला देता है उसको अता कर देते हैं। जिस दरवाजे से यजीद भी महरूम न गया, हम कहां महरूम जाएंगे? यजीद ने हाथ मांगा था, इमाम ने हाथ नहीं दिया, चूंकि वो गैरत थी, लेकिन सर दे दिया, ये सखावत थी। हाँ, दिया तो उसको भी। जहां से यजीद महरूम न जाए, हम लोग कहां महरूम जाने? आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लचपाल घराना है। बात दूर निकल के क्या अर्ज कर रहा था सुन ले। जन्नत का बिस्तर बिछाया जाएगा और जन्नत का बिस्तर बिछाकर कहा जाएगा नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब मेरी ज़बान हया इसका मुकम्मल तबसरा नहीं कर सकती बुजुर्गों की मौजूदगी में कि पहली रात की दुल्हन कैसे सोती है, लेकिन इतना इशारा करके ख़त्म कर दूंगा बात को कि पहली रात की दुल्हन को सजाया जाता है, संवारा जाता है। आपको रात को क्यों संवारते हैं दुल्हन को? सोने वाला भी कोई संवरता है? जिसको सोना है उसकी जुल्फे तो बिखरना है, जिसको सोना है उसके कपड़ों की इस्तरी तो खत्म होनी है, जिसने सोना है उसकी खुशबू ने तोड़ जाना है। फिर रात को दुल्हन को क्यों संवारते हैं? ये दुल्हने भी अच्छी तरह जानती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मरने वाले को क्यों संवारते हैं? उसने तो मिट्टी में मिल जाना है। सफेद जोड़ा, खुशबू, इत्र, इतना, अरे लोग पता नहीं किसको सादगी कहते हैं। लोग समझते हैं कि मैले कुचेले कपड़े पहनने का नाम सादगी है। मैंने कहा जो अपने कपड़े साफ नहीं रख सकते वो अपने दिल क्या साफ रखे? हाँ, मैले कुचेले कपड़े पहनने का नाम सादगी नहीं है, या हल्के फुल्के कपड़े पहनने का नाम सादगी। हम लोग कादरी लोग हैं, हमारा कादरी तसव्वुफ है, लेकिन चिश्ती इस एतबार से कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम कादरी होकर के कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हो पहले वो चिश्ती है, बाद में सब कुछ है, क्योंकि कादरियत भी मिली हमें चिश्तियत की वजह से। और हम लोग सिलसिलों को खानों में नहीं बांटते, औलिया अल्लाह खानों में बांटने के लिए नहीं आए थे, वो तो पूरी कायनात को अपने फैजान से यकसा सैराब करने के लिए आए थे, और उन्होंने सैराब किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात क्या कर रहा था, हमारा कादरी तस्वुर, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा अमल करो। सादगी दिल की कैफियत का नाम है। कीमती कपड़े पहन के मगरूर मत होना, ये सोचना कि उसने पहनाया मेरी पहनने की औकात न थी, ये सादगी है। बात समझ में आती है? हाँ, हमारे यहाँ तो इस्लाम कहता है, हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अपने मुर्दों को भी अच्छा कफन दिया करो, क्योंकि वो कफन भी एक दूसरे का देखकर खुश होते हैं। भाई ये कब्र 2 गज जमीन नहीं है सिर्फ मोमिन की, उसमें तो रिश्तेदारों से मुलाकातें भी हैं, बैठकर बातें भी हैं, हदीस पाक है, उठा कर देखे कुतुब हदीस। यहां तक पूछा जाता है नई आने वाली रूह से मेरा बेटा कैसा है और फलां की बच्ची कैसी है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। कब्र में ये भी बातें होती। पिटते वो हैं जो यहां पिटने जैसा काम करते हैं, लेकिन मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से बाग है।
الحمدللہ تو وہاں شادی بیاہ کی بات بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلومات ہے تو اردو زبان میں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کا یقین پختہ ہوگا موت کتنی خوبصورت چیز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ مومن کے لیے محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دلہن کو سجایا جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، شریف گھرانوں کی دلہن اکیلے نہیں جاتی شوہر کے یہاں، بارات کے ساتھ جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے بارات کو بھی بدل دیا. بارات ہمیشہ دلہن کے ساتھ جایا کرتی تھی، اب دولہے کے ساتھ جاتی ہے. وہ دلہن کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ اس کو بارات کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی عمل کرنے والے کو با عمل کہتے ہیں. میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلطی ہوگی تو یہیں سے اصلاح. با عمل کہتے ہیں مطلب عمل والا، با وقار وقار والا. تو یہ بارات، رات والے. یہ کیوں؟ جب دلہن جاتی تھی رات کو شوہر کے گھر تو محلے رشتہ دار سب اس کو پہنچانے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہیں. بہت ساز و سامان اور سجی دھجی رہتی تھی نا، ڈاکو اپنا کام نہ کرے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے، چوری چپ کے تو نہیں جاتی شریفوں کی دلہنیں، اللہ اعلان جاتی ہیں. کیونکہ جن کے نکاح چوری چپ کے ہوتے ہیں وہ چوری چپ کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں نہ چوری چپ کے نکاح ہے اور نہ چوری چپ کے آنا جانا ہے. ہمارے یہاں تو بارات کے ساتھ ہے. لوگ آج بارات کے بھی مخالف ہو گئے. یہ بارات نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی بھی کوئی حکمت ہے. لیکن بہرحال وہ بارات کے ساتھ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے شریفوں کی دلہن جائے. ادھر بھی بارات ہے اور ادھر بھی بارات ہے. مومن کا جنازہ نہیں دیکھتے کہ شان کا ہوتا ہے. اگر نہیں دیکھا تھا تو ساجد میاں کے جنازے کا تصور کر لو، دیکھتے نہیں کتنے جنازے میں لوگ. بہرحال تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن. اور پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی، لیکن وہ سوتی نہیں ہے. وہ چادر مخ پر ڈال کر کسی کے منتظر ہوتی ہے. گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارو کیش، چل خسرو گھر آپ نے سام بھئی سو دیس، سانج بھئی سو دیس. ہاں وہ ڈال کر چہرے پہ نقاب اوڑھ کر کے، گھونگھٹ ڈال کر کے، چادر اوڑھ کر کے سوتی. کس کے لیے؟ کوئی اور نہ جگائے گا اس کو، محبوب جگائے. سب سمجھتے سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی، لیکن محبوب کے قدموں کی آہٹ آتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی بلا تمثیل. اس کو کہا جائے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. کون جگانے آئے؟ اس کو اس کا محبوب جگانے آئے گا، اس کو اس کا محبوب جگانے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کرز گل سے ملاقات کی رات. یہ مومن کی موت کا ہلکا سا تصور ہے جو میں نے پیش کیا. اگر میں زیادہ اور پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی میں ایک دو، اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں آپ کی بددعا نہیں لینا چاہتا، میں اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. اللہ ساجد میاں کے شہزادوں کو کعب میاں، مخدوم میاں اور جو شہزادے ہیں ان کے والد کا سچا جانشین بنائے. ان کے والد نے علمی کام بہت کیا اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آ سکتی. اور اصول بلاد ممبئی عظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا دارالعلوم اگر کسی کا ہے تو وہ ساجد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے. اور کئی مقامات پر انہوں نے ادارے قائم کیے. اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری قوم کو علم کی بڑی ضرورت ہے. آپ بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے. ہمارے ماہریرہ کے مشائخ نے اعلان کیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ. ایجوکیشن کو عام کرو. ہر بچہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے. 10ویں 12ویں پڑھا کر بچوں کو ڈراپ آؤٹ مت کرو. لوگ کہتے ہیں تعلیم مہنگی ہو گئی. نہیں، موبائل بھی تو مہنگا ہوا، جنس بھی تو مہنگی ہوئی، مکان بھی تو مہنگے ہوئے، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، بیوٹی کے سامان بھی تو مہنگے ہوئے. کیا کبھی تم جوتے کا شو روم یہ کہہ کر کے واپس لوٹے ہو کہ جوتے مہنگے ہو گئے، جوتے نہیں خریدنا؟ کپڑے مہنگے ہو گئے، کپڑے نہیں خریدنا؟ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو، پھر تعلیم کے مہنگا ہونے کا بہانہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تعلیم مہنگی ہوئی تو سبھی